नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी खंड से संबंधित 22 जुलाई 2020 से संबंधित घटनाओं को देखेंगे। आज के हमारे प्रमुख घटनाओं में है वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 45वें इंडिया आइडियाज समिट 2020, दिल्ली में सीरो प्रचलन अध्ययन तथा गुल्बेन-कियन पुरस्कार से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं तथा इन घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में देखेंगे और इनसे संबंधित विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारी पहली खबर थी कि वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। वर्ष 2019 के लिए वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नन CS वॉरियर को प्रदान किया गया है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक हैं। इनसे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है उसे देखते हैं। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ICFRE को हाल ही में भूमि क्षरण से संबंधित मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह पुरस्कार लवणीय मृदा के लिए कैसुअरीना के 3 लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोन बनाने हेतु ही कन्नन CS वॉरियर को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्तमान समय में भारत में 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र लवण से प्रभावित हैं। अब हम लोग कैसुअरीना के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह है क्या। कैसुअरीना पौधे की एक प्रजाति है जिसके अन्य नाम कटड्डी और सबुक्कू हैं, जो इसके स्थानीय नाम हैं। यह पौधा बैक्टीरिया फ्रैंकिया के साथ में सहजीवी संबंध के रूप में संघ के रूप में रहता है तथा यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में यह अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। इस पौधे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ईंधन की लकड़ी के रूप में, कागज बनाने की लुगदी में, बायोमास आधारित बिजली उत्पादन के लिए, तटीय क्षेत्रों में आश्रय के लिए, कृषि फसलों एवं केले के बागानों की रक्षा के लिए वायु अवरोधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला खबर है कि 45वें इंडिया आइडियाज समिट 2020, इससे संबंधित मुख्य बिंदु हैं। मेजबानी किसने किया था? तो इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 22 जुलाई 2020 को इसे आयोजित किया गया था। इसके आयोजक कौन थे? तो अमेरिका भारत व्यापार परिषद इसके संयुक्त आयोजक थे तथा यह समिट वर्चुअली की गई है। यह अमेरिका भारत साझेदारी और प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा कर रही है तथा भारत तथा अमेरिका के व्यापारिक संबंध और किस प्रकार से सुदृढ़ और समृद्ध किए जा सकते हैं इस पर इस समिट के दौरान चर्चा की गई है। इस समिट का मुख्य थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण या बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। हमारी अगली खबर है कि दिल्ली में सीरो प्रचलन अध्ययन किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने नई दिल्ली में सीरो अध्ययन निगरानी शुरू किया। सीरो निगरानी अध्ययन प्रारंभ किया। सीरो प्रचलन अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल तथा दिल्ली सरकार के सहयोग से। यह अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया गया कि वर्तमान समय में दिल्ली के कितने लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं। इस अध्ययन में चयनित व्यक्तियों के सीरो को IgG एंटीबॉडी के लिए परीक्षण किया गया। यहाँ IgG का अर्थ है इम्यूनोग्लोबुलिन। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके 2 रूप हैं। पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन G और दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन M। जहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन G लंबे समय तक शरीर में रहती है तथा यह मनुष्य के किसी पुराने संक्रमण को इंगित करती है तथा यह भी बताता है कि मनुष्य महामारी के दौरान
वह मनुष्य कभी न कभी उस बीमारी से संक्रमित हुआ है। यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका प्रमुख कार्य है कि जीवाणुओं एवं विषाणुओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करना, और इनकी पहचान करने के पश्चात यह ज्ञात हो पाता है कि मनुष्य के शरीर में वह संक्रमण किसी समय में विद्यमान था। इसमें किसका उपयोग किया गया? तो कोविड कवच एलिसा टेस्ट के द्वारा इसका उपयोग किया गया। परीक्षण का अनुमोदन ICMR के द्वारा किया गया तथा इसका परिणाम क्या था कि दिल्ली में IgG एंटीबॉडी का प्रसार जो था 23.48% तक था। इसके पश्चात है गुल्बेनकियन पुरस्कार। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं तो इसके प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो ग्रेटा थनबर्ग हैं और पुरस्कार राशि के रूप में इन्हें 1 मिलियन यूरो प्रदान किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग ने इस पुरस्कार राशि को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं और NGO को यह पुरस्कार राशि दान करने का फैसला लिया गया है। यह एक अतिरिक्त तथ्य था। ग्रेटा थनबर्ग और गुल्बेनकियन पुरस्कार के संबंध में हम एक एक कर चर्चा करेंगे कि ग्रेटा थनबर्ग कौन थी। तो यह स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनकी पहचान प्रमुख रूप से हम लोग 2019 में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन के दौरान हम इन्हें देखते हैं, जहां इनका एक प्रश्न जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विश्व के प्रमुख नेताओं के साथ इन्होंने किया था कि हाउ डेयर यू, और इस प्रश्न से ही इनकी पहचान विश्व में एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में हुई थी। ये जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता पर उत्पन्न संकट के विषय पे जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। इनका एक अभियान है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, स्कूल जलवायु हड़ताल आंदोलन है, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार को स्कूल के छात्र अपनी कक्षाओं से छुट्टी लेकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। वहीं गुल्बेनकियन पुरस्कार यह कैलुस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पुर्तगाल में किया जाएगा। इसके पश्चात हम लोग करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में देखेंगे। पहला है कि IRDAI भारत का बीमा नियामक प्राधिकरण ने किसे कोरोना से बचाव हेतु समूह स्वास्थ्य बीमा के रूप में बेचने की अनुमति दी है? तो उत्तर होगा कोरोना कवच नीति को समूह स्वास्थ्य बीमा के रूप में बेचने की अनुमति IRDAI के द्वारा दी गई है। वहीं NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने मालदीव के साथ में वहां आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलकाता से बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला परीक्षण कंटेनर शिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है MV सेज्योति। MV सेज्योति यह पहला परीक्षण कंटेनर शिप था जो कोलकाता से बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा था। इसके पश्चात है स्विट्जरलैंड में हाल ही में आयोजित 53वें व्हील इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में चेस 960 इवेंट किसने जीता है? तो भारत के P हरिकृष्णा ने इस इवेंट को जीता था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने का फैसला किया है? तो यह उड़ीसा सरकार है। उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया है। इसके पश्चात है कि किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा, यानी रावण किस मार्ग से उड़ान भरता था उस पर शोध कौन करेगा? तो यह श्रीलंका है। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T90 जिसे कि भीष्म नाम से भी जाना जाता है T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ
कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है 557 करोड़ रुपए। यहाँ आप माइन प्लाऊ क्या है इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। माइन प्लाऊ के द्वारा जब टैंक रास्ते पे चल रहे कच्चे मार्गों पे चलते हैं तो उन्हें यह पता नहीं होता है कि रास्ते में किसी ने एंटी टैंक माइन बिछाई है या नहीं बिछाई है। तो माइन प्लाऊ एक हल के रूप में टैंक के आगे लगा होता है तथा यह जमीन के नीचे दबे माइंस को उखाड़ लेता है और टैंकों के लिए रास्ता बनाता है। तो इस प्रकार माइन प्लाऊ कार्य करता है। इसके पश्चात है कि यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर होगा 750 अरब यूरो। इसके पश्चात है कि रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? तो इसका उत्तर है 16 करोड़ लोगों से कोरोना महामारी ने उसके रहने का ठिकाना छीन लिया है। आईसीसी के लार प्रतिबंध यानी अब आईसीसी के किसी भी प्रतियोगिता में गेंदबाजों या खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को चमकाने के लिए अपनी लार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो डॉम सिबले इस प्रतिबंध को झेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। इसके बाद है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर विश्व का नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बना? तो बेन स्टोक्स वर्तमान में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं। इसके पश्चात हम आज की घटनाओं से संबंधित विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले निम्न में से कौन से पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो ऑप्शंस हैं टिम पेन, विराट कोहली, डॉम सिबले और ओली स्टोन। तो आंसर होगा डॉम सिबले। इसके पश्चात है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो उत्तर होगा बेन स्टोक्स। इसके पश्चात है कि किस राज्य ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो इसका उत्तर होगा ओडिशा। इसके पश्चात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर होगा मनोदर्पण। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर होगा मिजोरम। इस प्रकार हमारा आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं समाप्त होता है। इसके साथ ही वीडियो भी यहीं समाप्त हो रहा है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अगर यदि आप किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।